टॉपिक है बेटा ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर। तो ये दो तरह से होती है। कैपेसिटर्स को आप सीरीज में लगाओगे या पैरेलल में लगाओगे। यहाँ पर जो अरेंजमेंट आपको दिख रहा है ये कैपेसिटर्स सीरीज में लगे हुए हैं, एक उसके बाद नेक्स्ट और इस तरह से आगे कॉम्बिनेशन बना हुआ है। तो इसके अक्रॉस आपने टोटल जो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया है वो V के इक्वल है। तो ये V पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो तीन कैपेसिटर्स में तीन हिस्सों में बट गया है। पहले कैपेसिटर के ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस V1 के इक्वल है, दूसरे कैपेसिटर के ऊपर V2 और तीसरे कैपेसिटर के ऊपर V3 के इक्वल है। यहाँ पर बिकॉज ऑफ दिस पोटेंशियल डिफरेंस पॉजिटिव क्यू चार्ज स्टोर हो रहा है पहली प्लेट के इक्वल प्लेट के ऊपर, और उसके इक्वल ही कैपेसिटर जो चार्ज है वो माइनस क्यू जो है वो सेकंड प्लेट के ऊपर आ रहा है। और सेम जितना चार्ज यहाँ पर होगा माइनस क्यू उतना ही यहाँ पर पॉजिटिव क्यू, नेक्स्ट माइनस क्यू, प्लस क्यू और माइनस क्यू, इस तरह से चार्ज जो है कैपेसिटर्स के ऊपर अरेंज हो जाएंगे। अब आपके पास टोटल पोटेंशियल जो V है वो किसके इक्वल है, V1 प्लस V2 प्लस V3। अब हमें पता है कि पोटेंशियल जो है वो चार्ज डिवाइड बाय कैपेसिटेंस होती है। तो तीनों कैपेसिटर्स के ऊपर आपने देखा है कि चार्ज Q के इक्वल है और कैपेसिटेंस की वैल्यू अलग अलग है। तो V1 किसके इक्वल हो जाएगा, Q डिवाइड बाय C1, V2 इज इक्वल टू Q डिवाइड बाय C2 एंड V3 इज इक्वल टू Q डिवाइड बाय C3। ये वैल्यूज हमने पुट की हैं यहाँ पे और Q कॉमन निकल जाएगा तो आपके पास बचेगा Q ब्रैकेट के अंदर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। अब टोटल जो आपके पास कैपेसिटेंस है C इन कॉम्बिनेशन की वजह से, उसकी वजह से जो आपके पास जो पोटेंशियल बन रहा है वो किसके इक्वल हो जाएगा, V की वैल्यू हम पुट कर रहे हैं Q डिवाइड बाय C एंड C इज द इफेक्टिव कैपेसिटेंस ड्यू टू द कॉम्बिनेशन ऑफ 3 कैपेसिटर। Q से Q कट जाएगा तो 1/QS भी लिख सकते हैं सीरीज विच इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। सिमिलरली अगर आप पैरेलल में बात करते हो कैपेसिटर्स इन पैरेलल तो वो कुछ इस तरह से बन जाएगा कॉम्बिनेशन, आपके पास C1 C2 C3। अब चार्ज अलग अलग स्टोर होगा बट पोटेंशियल्स तीनों कैपेसिटर के ऊपर सेम V के इक्वल रहेगा। यहाँ पर चार्ज Q1, यहाँ Q2, यहाँ Q3। नाउ Q1 इज इक्वल टू C1V, Q2 इज इक्वल टू C2V, Q3 इज इक्वल टू C3V। टोटल चार्ज जो स्टोर हो रहा है Q विच इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। हम ये वैल्यूज पुट कर रहे हैं Q क्योंकि CV के इक्वल है। तो आपके पास उसी तरह से कॉम्बिनेशन पैरेलल में आपके पास क्या बन जाएगा, C पैरेलल विच इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। तो ये अपने फार्मूले जो हैं सीरीज में इस तरह से कैपेसिटेंस कंबाइन होती हैं और पैरेलल में कैपेसिटेंस जो है वो इस तरह से कंबाइन होगी। इसको आपने अपने लर्न करना और याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है डेट इज एनर्जी स्टोर्ड इन ए चार्ज्ड कैपेसिटर। तो एनर्जी कितनी स्टोर होगी, एनर्जी स्टोर हमेशा वर्क डन के इक्वल होती है। तो वर्क डन इन चार्जिंग ए कैपेसिटर इज स्टोर्ड इन द कैपेसिटर इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो यही इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमने फाइंड करनी है। हमें पता है बेटा कि Q जो है वो CV के इक्वल होता है और वर्क डन किसके इक्वल होता है, वर्क डन और पोटेंशियल का जो रिलेशन है वर्क डन इज इक्वल टू V इंटू डी क्यू, क्योंकि पोटेंशियल की जो डेफिनेशन है डेट इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज, तो वहाँ से ये आ जाएगी। तो V की वैल्यू हम यहाँ से यहाँ पुट कर रहे हैं विच इज इक्वल टू Q डिवाइड बाय C डी क्यू। तो आपके पास टोटल वर्क डन इंटीग्रेशन 0 से लेकर Q तक Q डिवाइड बाय C डी क्यू बन जाएगा। 1/C कॉमन निकालेंगे Q डी क्यू, इसकी वैल्यू जो हम पुट कर रहे हैं तो उसके बाद इंटीग्रेशन कर रहे हैं यहाँ पर। तो इंटीग्रेशन करने पर क्या आ जाएगा, Q स्क्वायर डिवाइड बाय 2, अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट करने के बाद आपके पास फाइनली जो वैल्यू बन रही है विच इज इक्वल टू 1/2 Q स्क्वायर डिवाइड बाय C। तो दिस इज द वर्क डन टू स्टोर चार्ज इन ए कैपेसिटर। क्योंकि वर्क डन जो है वो पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होता है तो एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर विच इज आल्सो इक्वल टू 1/2 Q स्क्वायर डिवाइड बाय C। और यहाँ पर अगर Q की वैल्यू CV पुट कर देते हैं, यहाँ पर Q की वैल्यू मैंने CV पुट की हुई है, तो आपके पास ये रिलेशन बन जाएगा हाफ CV स्क्वायर। तो ये भी एक आपके पास रिलेशन आ रहा है, दोनों की जो रिजल्ट है वो दोनों सेम ही है, इक्वलेंट है दोनों। चाहे आप एनर्जी को हाफ Q स्क्वायर डिवाइड बाय C कह सकते हो या एनर्जी को हाफ CV स्क्वायर कह सकते हो। और तीसरी यहाँ पर फॉर्म आ जाएगी, वो कौन सी है, इसी रिलेशन में आपके
क्यू सी की वैल्यू पुट कर रहे हो क्यू डिवाइड बाय वी के इक्वल, तो ये वैल्यू जब पुट करोगे तो आपके पास पोटेंशियल एनर्जी क्यू वी आ जाएगी। ये तीनों रिलेशंस जो हैं वो एनर्जी स्टोर्ड के हैं, इसको आप यूज कर सकते हो। आपने कोई भी न्यूमेरिकल सोल्व करना है या फिर कोई अगर कहीं जगह पर आपको रिजल्ट निकालना है एनर्जी स्टोर का, तो ये फार्मूले आप यूज कर सकते हो।